बार बार मुसलमानों के जरिए सोशल मीडिया पर एक आवाज उठाई जाती है कि आखिर इतने ज्यादा पैसे वाले होने के बावजूद मुसलमान और बड़ी बड़ी जमातें होने के बावजूद मुसलमानों का देश में अपना एक मीडिया हाउस क्यों नहीं है, एक भी अपना टीवी चैनल क्यों नहीं है। ये बार बार सवाल किए जाते हैं। कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़ी जमातों के जरिए बनाए गए, लेकिन वो उस पर कोई काम नहीं हुआ, और जिसकी वजह से जो मुसलमान ये मानते हैं कि अगर हमारा अपना मीडिया हाउस होता तो हमारी आवाज़ उठाई जा सकती। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए नहीं उठाई जाती वो सुर्खियों में आती। लेकिन अब इस मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मुतबादिल आया है सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं मुसलमानों के इस ख्वाब की ताबीर की है। उन लोगों ने जो सोशल मीडिया पर उन मुद्दों को उठाते हैं, हमारे जैसे वेब चैनल्स, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया या तो उठाती नहीं है या फिर उसको दूसरे अंदाज में परोसती है। लेकिन अब इन सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और फेसबुक के लोग हैं, मुसलमान हो या और जो सही सोच रखने वाले लोग हैं, मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं, वो लोग अब इस बात पर ये मजबूर हो गए हैं सोचने पर कि क्या हमें इस काम को अब आगे जारी रखना चाहिए। उसकी कई वजह हैं। ख़ास तौर से अगर मुस्लिम यूट्यूबर्स की बात करें और फेसबुक पर जो मुसलमान न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनका एक सबसे बड़ा मसला तो यह है कि सरकार की तरफ से जिस तरह से फेसबुक को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है, खुद सरकार के कुछ लोग फेसबुक के हेड ऑफिस में बैठ रहे हैं और जो भी एंटी मोदी, एंटी सरकार जो भी चैनल है या जो सही बात पहुंचाने की कोशिश करता है, सही खबरों को लाते हैं जिसमें सरकार की नाकामी, प्रशासन की नाकामी, पुलिस के जरिए मुसलमानों के ऊपर हो रहे मजालिम, कोर्ट के जरिए एक तरफा फैसले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब कुछ लोग सामने आते हैं तो उनके चैनलों को चिन्हित कर फेसबुक को पूरी तरह से लिमिटेड कर दिया जाता है। यानी फेसबुक का नोटिफिकेशन ही किसी के पास नहीं पहुंचेगा। दूसरा सवाल है यूट्यूब को भी डिमोनेटाइज कर दी जाती है वीडियो, या फिर उसकी रीच को भी कम कर दिया जाता है। उसकी भी नोटिफिकेशन जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचता। बड़ी संख्या है लोगों की जो मुझसे जब फील्ड में मिलते हैं तो कहते हैं कि आपका चैनल क्या अब चल नहीं रहा है। मैं पूछता हूं उनसे कि किस पर देखते, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम फेसबुक पर देखते थे, तो फेसबुक ने पूरी तरह से इसको बंद कर दिया है। अब दूसरे मुद्दे की तरफ जाने से पहले जो आज ये खबर बनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि एक सहल कुरैशी देश लाइव के नाम से एक चैनल चलाते हैं। उन्होंने परसों अपने फेसबुक पेज पर भी और अपनी पर्सनल प्रोफाइल पर भी फेसबुक की उन्होंने एक लंबा आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में उन्होंने अपनी तमाम असबाब बताए कि किस तरह से वो बड़ी मुश्किलों से अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखे हुए थे अपने बल पर। कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की पैसा देने की, मदद करने की। अक्सर आपने देखा होगा मुसलमान ही चैनल नहीं बल्कि क्विंट जैसे बड़े बड़े ग्रुप, द वायर जैसे बड़े बड़े ग्रुप पब्लिक फंडिंग से ही चल रहे हैं। लेकिन उनके ज़रिए जब मांग की जाती है फंडिंग की तो एक ही दिन के अंदर 20-20 लाख 33 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं जब उनके ज़रिए कोई वीडियो जारी की जाती है। लेकिन जहां तक मुसलमानों के इन छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स का ताल्लुक़ है, हालांकि आप छोटा इनको नहीं कहा जा सकता क्योंकि 15 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके 15 लाख और 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और बड़ी संख्या में लोग उनको देखते हैं। लेकिन जब हम लोगों के ज़रिए भी अपील की जाती है तो मुश्किल से 400-500 रुपये महीना आप लोगों की तरफ से भेजे जाते हैं। तो ऐसे में ही सहल कुरैशी का यह कहना था कि 2000 से ज़्यादा कभी महीने में उनके पास पैसा नहीं आया। परिवार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, माँ बाप हैं, सारी जिम्मेदारी हैं। और सहल कुरैशी की अक्सर आपने वीडियो फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखी होंगी। गुजरात वो राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहा जा सकता है कि हिंदुत्व की वो फैक्ट्री है, और वहाँ की पुलिस का जो रवैया है मुसलमानों के प्रति, इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद सहल कुरैशी अपनी
इस जद्दोजहद में आगे बढ़ रहे थे। अभी आपने देखा गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला, कई वीडियोस बाकायदा छात्रों से बात करके उन्होंने अपने चैनल पर डाली। उससे पहले मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे, उसको लेकर, इसके अलावा एक मस्जिद बरामद हुई मंदिर के नीचे। ऐसी सैकड़ों स्टोरीज़ हैं जो इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके आप तक पहुंचाई। लेकिन अब उन्होंने मजबूरन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये उनके फेसबुक वॉल से लिया हुआ वो आर्टिकल है जो उन्होंने लिखा है और जिसमें उन्होंने कौम को भी से भी बात की है और अपना दर्द भी बयान किया है। अपने आप को ये भी बताया है कि किस तरह से मेरे पास कई बार मौके आए पैसा कमाने का, लेकिन मैंने कभी हराम कमाई नहीं कमाई। लेकिन अब मैं अपनी इस जद्दोजहद को यहीं पूर्ण विराम लगा रहा हूँ, यहीं अपनी जद्दोजहद ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कब तक अपने बच्चों और अपनी पत्नी, अपने घर वालों से मैं जो है डांट खाता रहूँगा, उनकी धुतकार सुनता रहूँगा कि कुछ ऐसा करो जिससे जो है घर का ख़र्चा चले और इसके ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी नहीं चलाई जा सकती। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है उन लोगों के लिए जो बार बार सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवालात करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, सहल कुरैशी ने अपने इस सवाल में पर यह भी लिखा कि जब मैंने लोगों से डिमांड की पैसे की कि आप इस जद्दोजहद को जारी रखने में कुछ हमारा ताउन करें, तो लोग ताउन करने के बजाय उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। तो ये कौम का मिजाज है। और एक सबसे बड़ी बात जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हमने 2015 में न्यूज़मैक्स के नाम से ये जद्दोजहद शुरू की थी। उस वक्त बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स हुआ करते थे, जो आजकल आपको सारे महारती टीवी चैनल्स के दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब पर, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, या फिर रवीश कुमार हो, या फिर साक्षी जोशी हो। इस तरह के बड़े जो नाम हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आए हैं, और जब उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से या पन्नू भूषण वाजपेयी हों, इन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया से इसलिए हटा दिया गया कि मोदी की तरफ से फ़ोन गया या कोई बात हुई, तो उसके बाद इन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल जो है शुरू किए। शुरू में तो ज़बरदस्त व्यूज़ आते थे, लेकिन जब से ये इस तरह के लोग जो बड़े नाम थे चैनलों के, जब वो मार्केट में आए, उन्होंने अपने यूट्यूब शुरू किए, तो उसके बाद से जो मुसलमानों के ज़रिए छोटी सी जद्दोजहद की जा रही थी, उनके व्यूज़ लगातार घटते चले गए। जिसके बाद ये बात साफ हो जाती है कि मुसलमानों को अपनी बात गैर मुस्लिमों से सुनने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है और उसको ज़्यादा शेयर करते हैं, और उस पर तरह तरह की डिस्कशन होती है कि देखिए रवीश कुमार ने किस तरह से मुसलमानों के इस मुद्दे को बेबाकी के साथ उठाया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो मैंने ये चारों पांचों नाम लिए, या इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ और नए नाम भी जुड़ रहे हैं जिनके एक महीने के अंदर ही 4-4, 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जा रहे हैं। सबके टीवी चैनल्स आप उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, उनकी वीडियोस में हफ्ते के अंदर, हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपको 1 या 2 वीडियो मुस्लिम इश्यूज पर दिखाई देंगी। ज़्यादातर वीडियोस पॉलिटिकल इश्यूज पर होंगी उनकी। लेकिन चाहे वो सहल कुरैशी हो, चाहे हम हो, चाहे मिल्लत टाइम्स हो, पल पल न्यूज़ हो, जितने भी चैनल्स जो हैं वो मुसलमानों के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, उन पर आप अगर हमने एक दिन के अंदर 5 वीडियो अपलोड की हैं, तो उसमें 4 मामले आपको ऐसे मिलेंगे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी होंगे। एक ही वीडियो आपको पॉलिटिकल दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग ज़्यादा जो, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो सिर्फ हमारी इस बात को आगे बढ़ाइए, 2 लोगों को आप फॉरवर्ड कर दीजिए और उनसे कहिए कि 2-4 लोगों को फॉरवर्ड कर दें, तो इसी से यूट्यूब के ज़रिए इतना रेवेन्यू आ जाएगा। क्योंकि फेसबुक तो अब पूरी तरह से ख़त्म है। फेसबुक ने तमाम चैनलों को, चाहे वो रवीश कुमार हो या कोई भी हो, बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं, सबको पूरी तरह से डिमोनेटाइज कर दिया है और आउट ऑफ रीच कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है उसकी रीच जो है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ा बहुत यूट्यूब से रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से यूट्यूब से भी रेवेन्यू पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। जैसे सहल कुरैशी ने
अपनी इस जद्दोजहद को पूर्ण विराम लगाने की बात कही है, तो शायद हमारे जैसे लोग भी अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर कब तक आप अपनी इस जद्दोजहद को जारी रख पाएंगे, क्योंकि सबके घर वाले हैं, सबके बच्चे हैं, स्टाफ है, सबकी सैलरी निकालना है, ऑफिस के खर्चे हैं, तो कैसे इस जद्दोजहद को जारी रखा जा सकता है।